हेलो स्टूडेंट्स, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हुए आज स्टडी करेंगे कि इनका नाम में, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने देख रखा है कि संकुल यौगिकों में संकुल उदासीन अणु भी हो सकता है। यदि संकुल धनायन हो और ऋणायन हो तो उसका नाम किस किस तरह से किया जा सकता है। पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि उसमें जो कॉम्प्लेक्स था वह धनायन ऋणायन हो सकता है। हमने लिगेंड के नाम का भी स्टडी किया कि लिगेंड का नोमेनक्लेचर किस तरह से करना है। अभी हम इस वाली क्लास में हम देख रहे हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स का जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है वह नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल हो तो उसका हम कैसे नामकरण करेंगे। तो पहला टॉपिक है कि यदि संकुल उदासीन अणु है तो हम क्या करेंगे, उसका नाम एक ही शब्द में लिखेंगे, उसमें कोई भी स्पेस नहीं होगा। जैसे ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, और सेकंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा ब्रैकेट में बिस एसिटिल एसीटोनेटो कॉपर। यानी देखिए इसमें ध्यान करने वाली बात है कि इसमें प्लेटिनम और कॉपर वैसे के वैसे ही आए हैं, इनके नाम के पीछे मेटल के नाम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। डाइकार्बोनिल बिस ट्राइफेनिल फास्फीन निकल 0, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया है और इसे हम इस तरह से शो करेंगे। इसी तरह से डाइसाइनेटो टेट्राकिस मेथिल आइसोसाइनाइड आयरन सेकेंड। तो ये हुआ कि जब पूरा कॉम्प्लेक्स में जो वाला अणु है वह उदासीन है तो उस तरह में हम इस तरह से नाम लिखेंगे। यदि संकुल धनायन होता है तो उसका नाम हम इस तरह से देंगे, जैसे डाइएमीन सिल्वर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आयन है ना, हेक्साएमीन कोबाल्ट आयन, आयन लिखेंगे इसमें, है ना। इसी तरह से डाइएमीन बिस इथेन 1,2 डाइएमीन इरिडियम आयन, पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम आयन। तो इसमें हम आयन लास्ट में शो करेंगे। और यदि संकुल ऋणायन हो तो उसका नाम भी हम किस तरह से करेंगे, 8 लगेगा उसके पीछे। जैसे टेट्रासाइनो, लिगेंड है तो देखो साइनो हो गया, निकलेट, टेट्रासाइटो निकलेट आयन। आयन तो इसके पीछे भी लग रहा है लेकिन 8 लगेगा अगर नेगेटिव है तो, और पॉजिटिव और न्यूट्रल में कुछ भी नहीं लग रहा था। इसी तरह से हेक्सासाइनोफेरेट, और अब देखिए इसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही आ गए, एक तरह से न्यूट्रल हो गया तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। पोटेशियम तो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन को बता रहा है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज को। पोटेशियम ये सोडियम थायोसल्फेटो अर्जेंटेट। तो ये नामकरण का एक तरीका है। यदि किसी यौगिक में धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल आयन हो तो इनके नियमों के अनुसार पहले धनायन का नाम, और फिर देखिए अभी तक तो हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स में एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला है और एक बिना न्यूट्रल नॉर्मल आयन की तरफ ही है। अब दोनों ही अगर ब्रैकेट में हो तो पहले धनायन का नाम लिखेंगे उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए, फिर ऋणायन का। जैसे टेट्राएमीन कॉपर ये धनायन, टेट्राक्लोरो क्यूप्रेट ये ऋणायन, हेक्साएमीन क्रोमियम धनायन, ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्टेट। अब देखो ऋणायन के पीछे 8 लगता है ना, टेट्राएमीन प्लेटिनम और टेट्राक्लोरो पैलेडिएट, है ना। तो इस तरह से इनका नामकरण होगा। संकुल आयनों के साथ जुड़े हुए धनायनों व ऋणायनों की संख्या नाम में नहीं लिखी जाती है। जैसे इसको टेट्रापोटेशियम ऐसे नहीं कहते हैं ना, इससे हम कहेंगे पोटेशियम
हेक्सासाइनोफेरेट, न कि टेट्रापोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसी प्रकार ये जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है इसे हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड कहेंगे, न कि ट्राइक्लोराइड। तो ये कुछ एक रूल हैं जिनको हम बार बार रीड करेंगे, स्टडी करेंगे तो हमें आ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि द्विकेंद्रीय या मतलब कि एक ही मेटल एटम से मतलब से द्विकेंद्रीय व बहुकेंद्रीय संकुल को हम देखेंगे तो इन्हें हम ब्रिज्ड या नॉन ब्रिज्ड उस वे में समझ सकते हैं। सेतु बंध युक्त यौगिक, इसमें दो धातुओं के मध्य लिगेंड ब्रिज के रूप में रहते हैं। ठीक है ना। नीचे एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें देखिए हाइड्रोक्सो जो लिगेंड है वह दो धातुओं के बीच में है। यह दो तरह से हो सकता है सेतु बंध यौगिक। इसमें दो धातुओं के मध्य में लिगेंड ब्रिज के रूप में होते हैं। ये सम्मित या असम्मित हो सकते हैं, मतलब दोनों तरफ सेम टाइप के कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये सम्मित वाले को हम स्टडी करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ सिमेट्रिकल ब्रिजेस कंपाउंड। यदि सेतु बंध युक्त यौगिक सम्मित है अर्थात ब्रिजिंग लिगेंड एक ऐसी एंटिटी है ना, जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्स है तो उनके नाम को हम पहले म्यू लगाते हैं, फिर ब्रिज लिगेंड का नाम, फिर उस एंटिटी की संख्या दर्शाते हुए प्रीफिक्स लिखकर उसका नाम लिखते हैं। जैसे यदि अणु में एक ही ब्रिज लिगेंड है तो म्यू और उस लिगेंड का नाम है ना, तो इसका होगा म्यू हाइड्रोक्सो बिस पेंटाएमीन क्रोमियम क्लोराइड। ठीक है ना। इसमें एमीन के देखो 5 लिगेंड तो क्रोमियम से जुड़े हुए हैं और 5 लिगेंड दूसरे क्रोमियम से, यानी ये सिमेट्रिकल है। ठीक है ना। तो इसके होल नाम के आगे बिस लगा दिया। इसी तरह से एक से अधिक समान सेतु लिगेंड की उपस्थिति में म्यू से पहले सेतु लिगेंड की संख्या, जैसे अगर वहाँ तो एक ही हाइड्रोक्सो था, यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन है ब्रिज के रूप में, तो डाई लगेगा, डाई म्यू क्लोरो बिस क्लोराइडो ट्राईफेनिल फॉस्फेट प्लेटिनम, इस तरह से। इसी तरह से ट्राई म्यू कार्बोनिल बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन, ऐसे। सेतु लिगेंड में धातु डाई ट्राई आदि पूर्वलग्न होने की स्थिति में उनकी संख्या दर्शाने के लिए ट्रिस या बिस का यूज़ करते हैं। जैसे बिस म्यू डाईफेनिल फॉस्फिडो बिस डाई नाइट्रोसिल आयरन, इस तरह से। जब एक सेतु लिगेंड 2 से अधिक धातु परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसे म्यू 3 म्यू 4 का भी यूज़ करते हैं। जैसे ये म्यू 4 थायो टेट्राकिस मेथिल मरकरी आयन है। जैसे पॉलीमर वाली चेन के में भी अगर कोई ऐसे ब्रिज की तरह से उपस्थित हो तो उनके पहले हम कैटेना या कैटेना म्यू लगाते हैं। जैसे ये देखो इसका नाम हो जाएगा कैटेना पॉली म्यू डाईक्लोरोपैलेडियम। ठीक है। तो इस तरह से हमने स्टेप वाइज कुछ रूल्स की स्टडी करी है जिनको हम एक साथ देखते हुए इसके नाम को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आप आज वाली स्टडी क्लास में हमने देखा कि उनके नाम में पहले धनायन का नाम लिया, फिर ऋणायन का नाम लिया, फिर अगर लिगेंड नेगेटिवली है कॉम्प्लेक्स में, जो एंटिटी है नेगेटिवली चार्ज है तो 8 पे ख़त्म हो रही है, न्यूट्रल है तो आयन के नाम पर ही जा रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव होने में उसके नाम के एंड में आयन यूज़ कर रहे हैं। और ब्रिज और नॉन ब्रिज वाले को भी हमने स्टडी किया। इसका थोड़ा पोर्शन और बाकी, उसे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।